नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। मोदी ने इजराइल और हमास के बीच गाजा में बंधकों की रिहाई के समझौते का किया स्वागत। इजराइल ने हमास आतंकियों के साथ किए गए अस्थायी संघर्ष विराम के तहत बंधकों को छोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जबकि हमास के आतंकी शुक्रवार से बंधकों की रिहाई शुरू कर सकते हैं। सीबीआई ने साइबर अपराध का किया भांडाफोड़। सीबीआई ने कथित तौर पर विदेशी नागरिकों को मजबूर करके भुगतान लेने के मामले में साइबर अपराध का भांडाफोड़ कर करीबन 2.2 करोड़ रुपए बरामद किए। सीबीआई ने कई राज्यों में तलाशी अभियान जारी रखा है। उत्तरकाशी में मजदूरों का बचाव अभियान अंतिम चरण में है। मजदूरों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती के साथ एनडीआरएफ की टीम सहित 15 डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस, गैस मास्क, स्ट्रेचर तैनात की गई है। कश्मीर में बर्फबारी तो दक्षिण राज्यों में बारिश। मैदानी इलाकों में मौसम में कोई खास फेरबदल की उम्मीद नहीं है। स्कूल में उठक बैठक करने के दौरान बच्चे की मौत। क्लास बंक करने पर टीचर ने दी थी सजा। यह घटना उड़ीसा के सरकारी स्कूल की है, जहां शिक्षक द्वारा सजा के तौर पर उठक बैठक कराने के चलते छात्र की मौत का मामला सामने आया है। बच्चा अपने दोस्त के संग क्लास के दौरान स्कूल परिसर में खेल रहा था। आतंकी हमला या हादसा। यूएस कनाडा बॉर्डर पर ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत। नाखून और बाल को छोड़कर कहीं भी हो सकता है टीबी। जी हाँ, टीबी जिसे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, यह केवल फेफड़ों की बीमारी नहीं है। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट में टीबी हो सकता है। रेप के बाद लड़की को कुल्हाड़ी से काटा। यूपी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया एनकाउंटर। कौशाम्बी जिले में रेप पीड़िता की हत्या के आरोप को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग निकले। बाबा रामदेव ने कहा, हमारी दवाएं शोध पर आधारित। बीमारियों के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हमारे पास ज्ञान विज्ञान की दौलत है, हमारी दवाएं रिसर्च पर आधारित है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रोगियों की परेड कराने को तैयार है। मेडिकल माफिया झूठा प्रचार करते हैं और झूठ फैलाया जा रहा है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। उत्तरकाशी स्थित टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए बचाव दल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। हालांकि इन मजदूरों को निकालने में लोहे का सरिया और स्टील बाधा पहुंचा रही है। इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देरी हो रही है। हलाल सर्टिफिकेट की आड़ में आतंकी साजिश की जांच। योगी सरकार ने यूपी पुलिस को इस बात के सबूत जुटाने का निर्देश दिया है कि क्या उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां टेरर फंडिंग में शामिल हैं और सर्टिफिकेट देने के बाद वसूले जा रहे पैसे से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। G20 वर्चुअल समिट में बोले मोदी, किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि भारत को आतंकवाद किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है। मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी हाल में प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के नेताओं की डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि उभरती प्रौद्योगिकी में AI के नकारात्मक उपयोग को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ रही है। मीराबाई की जयंती पर पीएम मोदी का आज मथुरा दौरा। श्री कृष्ण के जन्म स्थान भी जाएंगे। पंजाब में गुरुद्वारा में निहंग सिख की गोलाबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत, 3 घायल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखा रहा है कि किस तरह से एक ऑटो की ट्रक से टक्कर हो जाती है और इस टक्कर में ऑटो में बैठे स्कूली बच्चे कई फुट हवा में उछल जाते हैं। ठंड में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा? मौसम के बदलाव के साथ ही हमारे शरीर में भी कई बदलाव आने लगते हैं। ठंड में हार्ट अटैक के मामले भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में नसें सिकुड़ कर सख्त हो जाती हैं और इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिससे दिल पर दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। राजौरी में 22 घंटे से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। महुआ मोइत्रा मामले के बाद लोकसभा पोर्टल के लिए आया नया नियम। अब आधिकारिक ईमेल का लॉगिन पासवर्ड और OTP शेयर करने की इजाजत नहीं है। जब PMLA आया तब क्या आप विपक्ष में थे? सुप्रीम कोर्ट जज ने कपिल सिब्बल से पूछा तीखा सवाल। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के राजनीतिक करियर को लेकर सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि जब PMLA यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम लागू किया गया था, तब आप सत्तारूढ़ी पार्टी का हिस्सा थे या विपक्ष में थे? BRO की इन जाबाज महिलाओं ने संभाला मोर्चा। सुरंगों से मजदूरों के रेस्क्यू के लिए पहाड़ों पर बनाई सड़क।
मांग में जबरिया सिंदूर भर देने से शादी नहीं मानी जाएगी, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बिहार में पकड़वा विवाह से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए एक अहम फैसला सुनाया। इसके मुताबिक किसी औरत की मांग में जबरिया सिंदूर डालना या डलवाना विवाह नहीं माना जा सकता है। मां अगले हफ्ते आ रहा हूं, वादा न पूरा कर सके कैप्टन शुभम गुप्ता, राजौरी में हुए शहीद। लंग्स लेकर जा रहे डॉक्टर का पुणे में एक्सीडेंट, फिर भी नहीं रुके, चेन्नई पहुंच बचाई मरीज की जान। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, अनुसूचित जनजाति का राजनीतिक प्रतिनिधित्व न होना चाहिए, यह अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि केंद्र को सिक्किम और पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आयोग के पुनर्गठन पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लिंबू और तमाम समुदायों की मांग का एक संवैधानिक आधार है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में देखा जा सकता है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।